कांग्रेस को वेरिफिकेशन करनी चाहिए, बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। जिनके अंदर से लोग निकलते हैं उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। जो लीडर्स थे उनमें सारे एक्स मिलिटेंट्स आपको मिलेंगे। आप देखिए कांग्रेस के दौर में उन्होंने किन लीडरों, आपकी है कर लीजिए हुकूमत अब ठीक है। कांग्रेस को चाहिए पहले अपनी गिरेबान में झांके। वो जब राहुल गांधी साहब यहाँ पर आए थे, उनकी कोई यात्रा थी, उन्होंने कहा मैं मिलिटेंटों से मिला, मैंने टेररिस्टों से बात की। पहले तो मुझे लगता है राहुल गांधी साहब को वेरिफिकेशन इनको करनी चाहिए। सरकार आपकी, ईडी आपके पास, पुलिस आपके पास, कर लीजिए ना एक्शन। रोका किस? फिर आप कहते हैं कि कल ईडी हम इस्तेमाल करते, ईडी थोड़ी हमारे। राहुल गांधी किन मिलिटेंटों से मिले थे साउथ कश्मीर में, उनकी बात क्या हुई थी, पहले उस पे बात, वो मुद्दा है। लेकिन देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है? रिसेंटली आपने देखा बीजेपी के 2 लीडर्स को पुलिस ने पकड़ा। दोनों के लिंक्स जो है लश्कर तैयबा के साथ है, जिनका ताल्लुक कुपवाड़ा से है। और बीजेपी ने बाद में ये भी कहा उसमें कि हमने पहले ही लेटर निकाली, हमारे साथ ये लोग नहीं मुंसलिक है। आज मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर अहमद भट्ट साहब बात करने के लिए। 2 लीडर आपके कुपवाड़ा के मिलिटेंटों के साथ मुंसलिक, उसके बाद कल कांग्रेस ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे दी। क्या हो रहा है बीजेपी में? देखिए, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है और जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हमारे देश में हैं। और जहाँ तक कश्मीरी बीजेपी की बात है, हमने 35 कार्यकर्ता हमारे शहीद हो गए जो टेररिस्टों की गोली के शिकार हो गए, जिसमें आपने देखा वसीम बारी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस पे पहले राष्ट्र का फ़र्ज होता है, उसके बाद पार्टी का। हमारे लिए नेशन फर्स्ट होता है। आपने देखा कि हमारा कार्यकर्ता इन्हीं 10 सालों में आपने देखा कितना दायरा हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, खास करके कश्मीर में। डीडीसी जब इंतखाबात हुए थे, 7 पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को पीछे नहीं कर पाई। अब ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये पॉलिटिक्स कांग्रेस के लिए नहीं है। तो आपको लगता है ये इंसिडेंट छोटा है? आपको लगता है ये इंसिडेंट, देखिए नहीं, आप जब राष्ट्र की बात करते हैं, आप जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि 7-8 सालों में आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। राष्ट्र, चाहे आपने तिरंगा रैली देखी, लाल चौक की तिरंगा रैली देखी, ठीक है, अगर कुछ हमारे पास ऐसा स्कैनर होता नहीं है कि हम स्कैन कर सके, लेकिन अगर ऐसे कहीं छोटे इंसिडेंट्स, और पहले ही हमारे रविंदर रैना, इसको अब छोटा इंसिडेंट नहीं है। जहां पर राष्ट्र की बात होती है वहां हमें अगर अपना सर भी काटना पड़े हम काटेंगे, जो भी कानून के दायरे में होगा। लेकिन जब थे नहीं वो पार्टी के साथ, 4-8 महीने पहले उनको पार्टी ने बेदखल किया था। 3 महीने पहले हमारे रविंदर रैना जी ने, आपने दिखाया, नोट्स भी निकली थी, उनको निकाल दिया था पार्टी से। लेकिन अब कांग्रेस का भी सवाल ये है, जब भाजपा बात करती है बार बार, हम देश की बात करते हैं, सही, अगर कांग्रेस ने भी कल सवाल निशान उठाए कि बीजेपी क्यों नहीं लोगों को चेक करती है जब वो बीजेपी में आते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछताछ होती, वो लोग कौन है? बीजेपी को यहाँ पर अब सक्रिय हुए 10 साल हो गए, और इन 10 सालों में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी ने भाजपा का झंडा हर घर में पहुंचाया। और जिसमें आपने देखा जो कार्डर बना है, जो कांग्रेस 70 साल से नहीं कर पाई, 40 साल से नहीं कर पाई, हमने वो 10 सालों में करके दिया। कांग्रेस को चाहिए पहले अपनी गिरेबान में झांके। वो जब राहुल गांधी साहब यहाँ पर आए थे, उनकी कोई यात्रा थी, उन्होंने कहा मैं मिलिटेंटों से मिला, मैंने टेररिस्टों से बात की। पहले तो मुझे लगता है राहुल गांधी साहब को वेरिफिकेशन इनको करनी चाहिए। कांग्रेस अपने पिछले 40 साल के करियर पे, उनके लीडरों पे देखिए, कांग्रेस को वेरिफिकेशन करनी चाहिए, बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। जिनके अंदर से लोग निकलते हैं उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। का दायरा 8 से 10 लाख का कार्यकर्ता है। ऐसा कोई हमारे पास कोई, कांग्रेस भी बोलेगी कल हमारी बहुत बड़ी पार्टी। उनके दौर में देखिए ना, जो उनके राहुल गांधी, जो उनका देश चला रहा है कांग्रेस का, उनको पूछना चाहिए कि आप किन लोगों से मिले गए थे। सरकार आपकी, ईडी आपके पास, पुलिस आपके पास, कर लीजिए ना एक्शन। रोका किस? फिर आप कहते हैं कि कल ईडी हम इस्तेमाल करते। ईडी जो सवाल उठाया, आपने कहा कांग्रेस के अंदर भी कई एक लोग हैं। जब कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बोला बीजेपी को देखना चाहिए। आप मुझसे सवाल पूछ रहे, पहले आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट आप पूछिए, उनको कहिए। अब इन छोटी चीजों पे वो पॉलिटिक्स करेंगे, मुझे लगता है ठीक नहीं। मुमताज अहमद और जहांगीर अहमद कौन थे जो कुपवाड़ा, कई सोशल मीडिया पे फोटोज है, सब लीडर्स के साथ फोटोज है भाजपा के। मैं पिछले 10 साल से पार्टी में हूँ और बहुत बड़े ओहदे पे रहा हूँ, फाइज हूँ, अभी लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद के लिए मैंने 2 पुरस्कार लिए, केरला गवर्नर से भी और जम्मू कश्मीर के गवर्नर से भी। अब इसका मतलब हमारा दायरा बहुत बड़ा है। कहता हूँ क्या इससे पहले नहीं थे मुंसलिक? नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, जब पार्टी को लगा ऐसा कुछ, पार्टी ने तो उनको 3 महीने पहले निकाला है। अब बीजेपी कार्यकर्ता कुर्बानी दे रहा है, देश के लिए दे रहा है। हमारा वसीम बारी, जिसका खानदान खत्म हो गया, उसके घर, उसका कसूर ये था कि वो राष्ट्रवादी था, उसके घर पे तिरंगे के झंडे लगे थे। पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप किसी कार्यकर्ता को आप उस पर सवालिया निशान कर सकते। वो राष्ट्रवादी है, उसके बाद वो पार्टी का सदस्य है। पार्टी के लिए कार्यकर्ता को देश के लिए जान भी देनी पड़ी, हमें कोई उसमें अफसोस नहीं है। जब भी कोई
बीजेपी के साथ जुड़ रहा है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हमारा काम होता है पार लोगों को जोड़ना, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह देखना वो देखती है सिक्योरिटी एजेंसीज। अब राहुल गांधी साहब जब कहेंगे मैं मिल्टन से मिला, तो पहले आप उस पर बात कीजिए ना, वो किन मिल्टन से मिला था और उसका मंसूबा क्या था मिल्टन से मिलने का। जिन्होंने कहा पहले कांग्रेस की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, राहुल गांधी ये भी बताए कि वो किन के साथ मिले हैं। नीचे बीजेपी में जो भी लोग हैं उन्होंने कुर्बानियां दी है। कैमरामैन आकिब डार के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।